उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद पर नौकरशाही में इस्तीफे का दौर जारी है। पहले बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, उसके बाद अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया। फर्क इतना है कि मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य के सम्मान में तो डिप्टी कमिश्नर ने योगी आदित्यनाथ के सम्मान में इस्तीफा दिया। अब लोगों के मन में सवाल है कि सीएम योगी का नाम लेकर रोते हुए इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह कौन है और क्या इनका प्रोफाइल है। तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। हेलो, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ये अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की गई हालिया टिप्पणी से वे गहराई से आहत हैं। उनका यह कदम धार्मिक गुरु शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत कुमार सिंह का जन्म 28 अक्टूबर 1978 को मऊ जिले के शर्मा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मऊ के जीवन राम इंटर कॉलेज से पूरी की और वाराणसी के उदय प्रताप महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ से एलएलबी की पढ़ाई की। प्रशांत कुमार सिंह 2013 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत सहारनपुर जिले से की थी। 2023 में उनकी नियुक्ति अयोध्या संभाग में राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर के पद पर हुई थी। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपमान को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए इस्तीफा दे दिया है। वे अपने निजी संसाधनों से समाज सेवा के कार्यों में जुटेंगे। इस घटनाक्रम के बाद अयोध्या सहित पूरे प्रदेश के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। प्रशांत सिंह ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि एक सन्यासी और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। उनके अनुसार शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा मर्यादा की सीमाएं लांघकर की गई टिप्पणियों ने उन्हें मानसिक रूप से आहत किया है। एक लोक सेवक होने के बावजूद वे अपने आदर्श के अपमान को नजरअंदाज नहीं कर सके। प्रशांत कुमार सिंह 2023 से अयोध्या संभाग में राजकर विभाग के संभागीय उप आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। वे एक कर्मठ अधिकारी माने जाते रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह ने साफ किया है कि उन पर किसी का कोई दबाव नहीं था। यह उनका अपना स्वाभिमान और विचारों के आधार पर लिया गया फैसला है। प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा है कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से वह आहत थे और पिछले 3 दिनों से मानसिक तनाव में थे। उन्होंने यह भी कहा है कि यूजीसी के नाम पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है, इससे दुखी होकर वह यह निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा तो वो अपने संसाधनों से सामाजिक कार्यों में लग जाएंगे। सुनिए प्रशांत सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा। सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। किसको दिया? मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम से दे दिया। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये विवाद छिड़ा हुआ है जी, तो इसको लेकर के क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूं देश के नौजवानों से,
जो सोशल मीडिया पे हमारे लोग रील देखने वाले जो नौजवान हैं कि आप पहले किसी तथ्य को समझिए। आप देखिए कि आपको जो चीज़ दिखाई जा रही है वो वास्तव में है क्या। जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया गया, क्या उनको ये बयान देने का अधिकार है? यदि इनको वो बयान देने का अधिकार नहीं है तो वो इस तरह का बयान न दें, क्योंकि ये अपमान हमारे प्रदेश का अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान है, हमारे पूरी जनसंख्या का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए मैंने एक सीमित दायरे में एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक समाजसेवी की तरह अपने इस पद से इस्तीफा दिया। यूजीसी के मामले पे मेरा ये कहना है कि यूजीसी एक विधिवत प्रक्रिया के तहत, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह परिचर्चा के बाद ये पारित किया गया है और भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश नियमावली में, सेवा नियमावली में बंधा हुआ व्यक्ति हूं। तो भारत सरकार के गजट में कोई चीज प्रकाशित हो जाएगी तो मैं ही नहीं, भारत का कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक एक पंक्ति को वो गीता और कुरान समझेगा, पवित्र समझेगा, पाक समझेगा और हमेशा उसका समर्थन करेगा। कोई दबाव अभी तो किसी का कोई आपको? निश्चित रूप से दबाव तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि विरोधी शक्तियां कुछ हमारे खिलाफ साजिश कर सकती हैं, हमको किसी भी तरह का जो है नुकसान भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बदहवास जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई नुकसान तो कर ही सकते हैं। लेकिन चलिए, अब तो आगे बढ़े हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी क्लास 1 अफसर ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया है और सकारात्मक चर्चा छिड़ी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।